चैप्टर नंबर 2 मीन चैप्टर नंबर 11 आपके पास जो है साउंड, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पीड ऑफ साउंड है। हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, हाउ वी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड, the speed of sound is different in different mediums. How can we determine this statement? How can we clarify this statement that the speed of sound is different in different mediums? Different medium means there is a lot of mediums in which the sound can travel, because sound is a longitudinal by nature. It needs a medium for their propagation, for their traveling. So the medium are there water, matter. In the three states, solid, liquid, gas. In the three states, sound can travel, sound can transmit it. So here today we discuss the speed of sound waves. First of all, we read there speed of sound wave is different in different medium. So like water, air, matter. हम जब छोटे थे, आप बच्चे जो है, आप लोग भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और आप शायद किसी ने किया भी हो। दो पेप्सी की कैन हो या स्प्राइट के हो, जो भी हो, कैन लें, उनको खाली करें, और उनको खाली करने के बाद उनको जो पीछे से है, यानी ये अपर पार्ट तो है अपने, ये तो होगा। इस लोअर पार्ट को एक थ्रेड से, एक वायर से, एक थ्रेड से दूसरे के लोअर पार्ट के साथ कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करें, एक बंदा यहां से बोलेगा, दूसरा बंदा उसको कान के साथ लगाएगा, वो सुनेगा। माचिस के डब्बे से भी हो सकता है, इससे भी होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अब हम बचपन में कर चुके हैं, लेकिन अनइंटेंशनली कर चुके हैं, ना समझी में, ना समझते हुए, हमें खेल कूद मजाक। आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये इसका जो फिजिकल फिनोमेना क्या है। जैसे कि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर दूर होती है, और रेलवे स्टेशन के जो मास्टर होते हैं, वो रेल की पटरी पर कान रखते हैं। कान रखकर उनको अंदाजा हो जाता है कि रेलगाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, कितनी दूर है, कितनी दूर नहीं है, ये कैसे पता चलता है। स्विमर्स जो होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं, लेकिन स्विमिंग, वो पानी के अंदर होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अंदाजा हो जाता है कि कुछ फासले पर एक बोट आ रही है, ठीक। वो कैसे उनको अंदाजा हो जाता है। इसी तरह ये वाटर के अंदर जो सी एनिमल्स हैं, उनको भी अंदाजा हो जाता है कि कहीं पर कुछ मौजूद है। इसी तरह जो बच्चे जो खेल कूद करते हैं, तो मेटल फेंसेस की थ्रू जो साउंड पहुंचाते हैं, वो उनको सुनाई देते हैं। तो ये डिफरेंट है आपके पास, लेकिन हर एक मीडियम में, अब एयर है हमारे और आपके बीच में, एयर है, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो डिफरेंट होगी। सी के अंदर स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होगी। इसी तरह मेटल के अंदर, जैसे रेल की पटरी के अंदर जो साउंड आ रही है, वो डिफरेंट होगी। जिस तरह हम टेलीफोन करते हैं, टेलीफोन के अंदर ये वायर कनेक्टेड है, हमारी आवाज किसके थ्रू जा रही है, वायर्स के थ्रू, मेटल के थ्रू जा रही है, तो ये डिफरेंट होती है वहां पर। तो ये तमाम चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये डिफरेंट मीडियम पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, अब नॉर्मली हम जो स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं, तो हम ईयर की बात करते हैं, और ईयर हमारे यानी इर्द गिर्द मौजूद है। हम बातचीत करते हैं, हम परिंदों की आवाज़ सुनते हैं, हम जानवरों की आवाज़ सुनते हैं, या कोई भी ऐसे कोई वाक़या होता है उसकी हम आवाज़ सुनते हैं। तो एक 20 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एट विच टेम्परेचर? एट 20 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है। Sound can transmitted through any medium, gas, liquid, solid. 3 states of matter है, इन तीनों states of matter के थ्रू साउंड ट्रेवल कर सकती है। मैंने आपको रेफरेंस दिया है
कि आप बुक पेज नंबर 38 पर जो टेबल दिया गया है 11.3 उसको जरूर देखें और जरूर रीड करें। मैंने उससे एक स्केच लिया यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर इसमें सॉलिड लिक्विड भी होते हैं, फिर इसमें हमारे पास लिक्विड गैस भी होते हैं, ठीक। तो डिफरेंट हमारे पास हो सकते हैं। अब सॉलिड में मटेरियल एल्यूमिनियम है, ग्लास है, स्टील। एल्यूमिनियम की जो स्पीड है 0 डिग्री सेल्सियस पर 5104 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह ये ग्लास शीशे की जो स्पीड, उसमें जो साउंड की जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो 5050 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। स्टील में भी 5050 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इस टेबल से अंदाजा हो रहा होगा जो हम पढ़ रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड वेरी हाई है। अब हम जब जाते हैं सॉलिड लिक्विड की तरफ, जैसे ब्रेन, दिमाग है, इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 1530 मीटर पर सेकेंड एकदम से कम की तरफ आना शुरू हो गए। लिक्विड में आते हैं फ्रेश वाटर में नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पीड ऑफ साउंड है 1493 मीटर पर सेकेंड है। सी वाटर में 1470 है, गैसेस में हाइड्रोजन है 1270, हीलियम में 970। अब इस फिगर से क्या नजर आ रहा है? इस फिगर से हमें ये अंदाजा हो रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। किसमें? गैसेस में। गैसेस में द स्पीड ऑफ साउंड स्लो होती है। रीजन? क्योंकि गैस में जो पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरी तरफ फार अवे दूर दूर होते हैं, इसीलिए उनको एनर्जी ट्रांसमिट करने में जो है वो ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, वो एनर्जी ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो इस वजह से द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैसेस इज लो रादर देन लिक्विड रादर देन सॉलिड। फिर सेकंड नंबर पे लिक्विड है, लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है किसके मुकाबले? सॉलिड के। सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको ये पता चल गया है कि स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड, इन जो है वो आपके पास गैस है, गैस से आपके पास क्या है कि किस में ज्यादा होती है? लिक्विड में ज्यादा होती है। लिक्विड से किस में ज्यादा होती है? सॉलिड में ज्यादा होती है। तो ये है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट, और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो रेल की पटरी के ऊपर जो हम कान रखते हैं तो उसके अंदर वो जो रेल आ रही 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर होती है, तो उसके जो वाइब्रेशनल वो पार्टिकल्स हैं वो तो इजीली कंबाइन होते हैं और बड़े करीब होते हैं। सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, तो वो इजीली एनर्जी बहुत तेजी के साथ ट्रांसफर करते हैं, और जिसकी वजह से उसकी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होने की स्टील में ज्यादा है, 5050 है मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में 5000 मीटर का फासला तय करती है मेटल के अंदर स्पीड ऑफ साउंड। तो इस वजह से वहां पर जो रेल अगर 10 किलोमीटर दूर भी है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि रेल आ रही है, कान लगा के हमें अंदाजा हो जाता है उसके रेल की पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की साउंड की वजह से, स्पीड ऑफ साउंड की वजह से। इसी तरह वाटर में अगर कोई स्विमर्स हैं तो स्विमिंग कर रहे हैं तो उनको बोर्ड का अंदाजा हो जाता है। कैसे होते हैं? क्योंकि उनमें भी स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर है। कैसे ग्रेटर है? देखिए सी वाटर में 1470 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 1470 मीटर का फासला वाटर के अंदर तय होती है वहां पर, और वहां पर वो जो स्विमर्स हैं उनको बोर्ड का अंदाजा हो जाता है कितनी दूर पर वो साउंड ट्रेवलिंग हो रही है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक, जो है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें, अपने ऑब्जर्वेशन के लिए करें। 2 पत्थर ले, और अगर पानी का टप हो या किसी दरिया के किनारे आपको जाना हुआ हो तो उसमें सर नीचे करें और दोनों पत्थरों को जरा स्ट्राइक करें, ठीक। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी हाई होती है, जिससे अगर ज्यादा तेजी के साथ करेंगे तो उससे कान के पर्दे को भी इफेक्ट और पेन हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। इसी वजह से जो हम कभी कभार फिशिंग करते हैं, कोई करंट से करता है, कोई जो है केमिकल से करते हैं, कोई रॉड से करते हैं, कोई जाल से करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बारूदी मवाद इस्तेमाल करते हैं। तो पानी के अंदर कोई बारूदी मवाद रख देते हैं जो ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट होने के बाद तमाम फिश
क्या हो जाते हैं, पानी की सतह पे आ जाते हैं, मरे हुए आ जाते हैं। क्यों क्या हो जाता है? क्योंकि उनके जो कानों के जो पर्दे हैं वो फट जाते हैं और उससे उनकी डेथ हो जाती है और वो पानी की सरफेस पे आ जाते हैं। इसके रिलेटेड स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए v is equal to s by t से रिलेटेड एग्जांपल है 11.2 और असाइनमेंट है, तो वो जरा सॉल्व करें तो प्रैक्टिकल ये इसको कैलकुलेट करना आपको समझ में आ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की तरफ आते हैं। हमारा कॉमनली यूज एयर है, मीडियम एयर है, ठीक, हम बाकी को इतना वो यूज नहीं करते मीडियम, तो एयर ज्यादातर यूज होते हैं। स्पीड ऑफ साउंड एयर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करता है। डेंसिटी में अब ज्यादातर अब सावन का मौसम चल रहा है, जिसे हम पुश्तरे पशकाल कहते हैं। अब इस मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो ह्यूमिड हो जाते हैं। ह्यूमिड मीन कि वो ड्रॉपलेट उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं और हैवी पार्टिकल हैवीली हो जाते हैं। अब इसमें जो है एयर इस एयर में साउंड का ट्रेवल जरा और भी मुश्किल हो जाता है, स्पीड उसका और भी कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात है कि जितना आपके पास जो डेंसिटी है एयर पार्टिकल की वो ज्यादा होगी तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होगा। ये इनवर्स रिलेशन है, डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड का आपस में इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होगा। बट उसके साथ अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और आपके पास एयर ड्राई होना शुरू हो जाती है। और जब एयर की पार्टिकल ड्राई हो जाते हैं तो उसमें इजीली पार्टिकल ट्रेवल यानी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर कम होगी, ह्यूमिडिटी कम हो, या टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, तो कंप्रेसिबल हो जाएंगे, स्क्वीजिंग उनकी इजीली हो जाएगी, वो जरा आसानी से कंप्रेस होंगे तो इजीली वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब हम बात करते हैं कि जब 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस लाइक आपके पास जो हमारे पास टेम्परेचर है, लेट्स सपोज सर्दियों में कम हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल है 101 किलो पास्कल या 1 atm हम कहते हैं। तो इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 331 मीटर पर सेकेंड है। क्या है? 331 मीटर पर सेकेंड है। ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड इज 331 मीटर पर सेकेंड। अब ये इंक्रीज हो, विच इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर? विद राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस, जितना 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है तो इसमें भी इंक्रीज आना शुरू होगा, ठीक। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली, कितने इंक्रीज? 1 डिग्री सेल्सियस के साथ इस टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आता है? 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज आता है। किसमें? 331 मीटर पर सेकेंड में। मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 इनटू टी। टी रिप्रेजेंट टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर अब डिफरेंट जगहों पर स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट है तो टेम्परेचर वहां पे डिफरेंट होता है। तो टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ। जैसे कि हम नॉर्मली इस बुक में जो पढ़ते हैं, इस क्लास में जो पढ़ते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो 20 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 331 के साथ, तो स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास। तो दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। और द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैसे कैलकुलेट हुआ, उसका तमाम फीचर इसमें हमने बात की प्रैक्टिकल यूजेस के हवाले से। डिफरेंट मीडियम में वाटर में स्विमर्स को पता चल जाता है, रेल की, बट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। तो इससे एग्जाम्पल सॉल्व करें और असाइनमेंट करें। तो दैट इज द टुडे टॉपिक। सो थैंक यू।